हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले कि अकाउंट चैनल। और आज पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कुछ और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। एक टीएस ग्रेवाल का 53 अनसोल्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको सोल्व कराता हूँ, जिसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। दोनों बना के मैं आपको बताऊंगा। अमित, विनीता एंड चारू तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल स्टूड, ए की कैपिटल है 1 लाख रुपए, बी की है 2 लाख रुपए और सी की है 3 लाख रुपए। ओके सर। ए पॉइंट दे वुड रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इनको आईओसी मिलेगा कितना? 5% पर एनम लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ओके सर। फिर बी पॉइंट है, अमित को यानी ए को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ। इनको सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये पर मंथ। ओके सर। फिर बोल रहे हैं विनीता को यानी बी को कमीशन मिल रहा है 5%। बी को कमीशन मिल रहा है 5%। सर नेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, मतलब ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, उसके खुद का कमीशन माइनस करने के बाद का 5%। ओके। लास्ट पॉइंट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस होता है। नेट प्रॉफिट जो बाय पीएनएल में लिखा, यहाँ पर पीएनएल से ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और डिविजिबल प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस हो जाए, जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो ध्यान रखना कौन से प्रॉफिट का ट्रांसफर करने बोला है, डिविजिबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। ओके सर। फिर बिफोर द अबव आइटम वर टेकन इनटू द अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, प्रॉफिट गिवन है अपने को 5 लाख रुपए। ओके सर। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, ठीक है, बना देते हैं अभी। यस सर। सबसे पहले बाय पीएनएल अकाउंट 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है जो पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर होकर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या निकाल देते हैं। 1 लाख का 5% 5,000 रुपये, 2 लाख का 5% 10,000 रुपये, 3 लाख का 5% 15,000 रुपये। ओके। तो ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर कितना? 5,000, 10,000, 15,000, कितना हो गया? 15 और 15 30। तो 30,000 रुपये का आईओसी पे हो जाएगा तीनों पार्टनर को मिलाकर। अब बात करते हैं, अमित को सैलरी पे हो रहा है, अमित को सैलरी पे कर रहे हैं टू अमित कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? सैलरी। सर सैलरी कितनी पे कर रहे हैं? 10,000, पर 10,000 पर मंथ है, ध्यान रखना। पर मंथ होगा तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, क्योंकि पूरे साल भर का हिसाब हो रहा है। क्वार्टरली होता तो मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, क्योंकि साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ओके। 1,20,000 सैलरी हो गई। बी को कमीशन मिलेगा 5%, टू बीज कैपिटल, ब्रैकेट में कमीशन, इसका वर्किंग नोट बना देते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट बना देते हैं। कमीशन कौन सा? आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, ऐसा नहीं बोला है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, दोनों में डिफरेंस समझना। जो डिडक्शन के लिए बोला है उसको लेस करना है, तो भैया ऑल एक्सपेंसेस के लिए तो बोला नहीं है, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना देता हूँ। अपना नेट प्रॉफिट कितना हुआ था? प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपए, तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन, ऐसा लिखा हो आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, उसका कमीशन माइनस करने के बाद, तो कमीशन तो पता ही नहीं है, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता है। ओके। ओके सर। तो 5 लाख का प्रॉफिट, सर प्रॉफिट 5 लाख क्यों ले रहे हो? क्योंकि उसने बोला है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, यानी और कोई चीज़ माइनस नहीं करनी है, उस प्रॉफिट में से सिर्फ कमीशन माइनस करना है, तो कमीशन तो पता ही नहीं है, तो माइनस कैसे करूँ? इसलिए अपन ने रेट अपॉन 100 प्लस रेट किया। ओके। बट ऐसा बोला होता आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, तो सारे एक्सपेंसेस यानी 2 ही हैं, 30,000 और 1,20,000, ये माइनस करने पड़ते 5 लाख में से, अगर बोलता तो। क्लियर? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट 5%, 5/105, तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 21, 5 लाख में 21 का डिवाइड करता हूँ मैं, कितना आएगा? ये आ रहा है 23,810 रुपये, ये आ रहा है। ओके सर। तो 23,810 रुपये मेरा क्या आ गया? बी का कमीशन, बी को जो कमीशन पे होगा।
क्लियर यहाँ तक? ओके सर, ये खत्म हो गया। फिर बोल रहे हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। नेट प्रॉफिट का टू ट्रांसफर इन जनरल रिजर्व। यहां पे भी ध्यान रखना, जैसा बोला वैसा करना। नेट प्रॉफिट का 10%, तो नेट प्रॉफिट ये रहा। अगर बोलता डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? 5 लाख है, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, यहाँ तक सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और उसका 10% निकालना होता। तो क्वेश्चन में ये जो लाइन है वो ध्यान से पढ़नी है आपको, ये जो कंसेप्ट ध्यान से समझना है कि नेट प्रॉफिट का 10% बोला है या डिविजिबल प्रॉफिट का बोला है। क्लियर? ध्यान रखना है। तो नेट प्रॉफिट का बोला है, ओके सर। 5 लाख का 10%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 50,000 रुपये। यहाँ तक ठीक? और कुछ है क्या? नो सर। टोटल करते हैं, इधर की टोटल 5 लाख, इधर की टोटल कर लेते हैं 30 और 1 20, 1 50 और 50, 2 लाख, 2,23,810 रुपये। टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। और सर यहाँ पे 3 पार्टनर है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए, बी और सी में। 5 लाख की टोटल करेंगे, 5 लाख में से माइनस करेंगे, कितना आया था? 1 20 और 2,23,810। तो मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ कितना आ रहा है। ये आ रहा है 276,190। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की माइनस की, बैलेंस आ रहा है 276,190। ओके, ये जो प्रॉफिट आया ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बी सी में। सर रेशियो क्वेश्चन में गिवन तो था ही नहीं। जब भी क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं हो तो क्या मानोगे? इक्वल, बराबर बराबर। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा? 1:1:1। अब इसमें 1:1 का डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 9 2 0 6 3। तो 92063, 92063। तो लास्ट में 3 की टोटल करोगे 9 आएगा। ऐसा करते हैं अपन सी को 1 रुपया ज़्यादा दे देते हैं, 4 कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने, ए में, बी में और सी में, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। 92063.333 ऐसे आ रहा है। तो मैंने लास्ट वाले को अप्रोक्स कर लिया है। ओके सर, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बनाएंगे इसमें क्या? पार्टनर्स कैपिटल। यस सर, अब पार्टनर्स कैपिटल की बात करते हैं। इनकी सबसे पहले एबीसी 3 पार्टनर है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। इनकी कैपिटल थी 1 लाख रुपए, ए की थी, बी की थी 2 लाख रुपए और सी की थी 3 लाख रुपए। सबसे पहले इनकी कैपिटल लिख दीजिए। अब कैपिटल के बाद जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आया पार्टनर से रिलेटेड, वो सारा क्रेडिट में जाएगा। ये पार्टनर की कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जाएगा बाय में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का 5,000, ठीक है, और बी का 10,000 और सी का 15,000। ओके सर, आईओसी हो गया। उसके बाद अमित की कैपिटल, अमित का सैलरी मिल रही है 1,20,000 रुपये। तो बाय सैलरी अमित को मिल रही है, तो अमित के अंदर लिख लेते हैं कितना? 1,20,000। ओके, फिर बी को कमीशन मिल रहा है, बाय कमीशन। किसको? बी को मिल रहा है, बी को कमीशन मिल रहा है 23,810 रुपये। ओके सर, फिर ट्रांसफर इन जनरल रिजर्व, ये आएगा क्या पार्टनर्स कैपिटल में? नहीं, जनरल रिजर्व तो फॉर्म के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है, किसी पार्टनर को थोड़ी मिल रहा है पेमेंट। तो जनरल रिजर्व फॉर्म में आ रहा है, तो फॉर्म की जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वहाँ जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिख जाएगा। यहाँ पे किसी पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व फॉर्म का है, पर्टिकुलर किसी पार्टनर का नहीं है। फिर पार्टनर्स कैपिटल का जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे, ये ट्रांसफर होगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से। प्रॉफिट 92063, 92063 सॉरी। ओके सर, अब डेबिट क्रेडिट की टोटल कर लेते हैं दोनों साइड। डेबिट और क्रेडिट की टोटल कर लेते हैं।
सर क्वेश्चन में ड्राइंग था? नो सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था? नो सर। ड्राइंग होता टू ड्राइंग आता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाय में आता और पार्टनर्स कैपिटल के टू में आता। ओके, पर अभी फिलहाल नहीं है। अब इन तीनों की अपन क्या कर देते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो ए की टोटल आ रही है 3,17,063 रुपये और ए की इधर भी 3,17,063 रुपये करनी पड़ेगी। कुछ नहीं है तो टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, ये का ये अमाउंट आ जाएगा, कुछ लेस नहीं होगा क्योंकि डेबिट में कुछ है नहीं। क्लोजिंग कैपिटल बी की टोटल आ रही है 3,25,873, 3,25,873, ये का ये आ जाएगा 3,25,873। सी की टोटल आ रही है 4,07,064, तो यहाँ पे भी 4,07,064, ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ओके, तो इस टाइप से पार्टनर्स कैपिटल एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो पहले आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कितना आईओसी मिल रहा है, किसको सैलरी मिल रही है, किसको कमीशन मिल रहा है, कितना किसको रिमेनिंग प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसके बाद क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्वेश्चन आया समझ में आपको? ओके, थैंक यू।